हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। मतलब प्रेडिक्ट करना है हमें कि हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कौन सी तरफ जा रहा है वो हमें प्रेडिक्ट करना है। चलो स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या लेना है? तो मान लो हम डिवीजन करते हैं, पता है। मान लो डिवीजन करें, मतलब क्या है, 12 डिवाइड 4 करते, तो 4 3 जा 12 बराबर। तो ये जो 3 जो आंसर आया है उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। क्या कहेंगे? CUO, सॉरी QUOTI, क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेंगे। क्यू, क्यू से प्रेजेंट करेंगे। उसी तरह यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन, कोई भी रिएक्शन को कौन सी तरफ जा रहा है वो क्वेश्चन से ही डायरेक्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमें इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है कि इसका अब आंसर आने वाला है, स्टेबल है या अभी रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो उसको कहते हैं। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन लेना है तो QC ही लेंगे रिएक्शन का। क्लियर है? और इससे क्या हम कैलकुलेट कर पाते हैं किस तरह से, तो वो भी देखते हैं। लाइक दिस QC इक्वल टू क्या होगा? तो क्या, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। ए ना A, बी ना बीम, बी के बी मोल, C के C, डी के डी मोल, रिवर्सिबल है। तो QC इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, concentration of D, concentration of A and concentration of C, B के B मोल। अब आप देखो, बोलोगे कि KC में भी तो आपने यही तो करा था। यस, KC कौन से टाइम पे हम ले करेंगे? तो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट के टाइम ही KC को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो चुका तभी केसी को कैलकुलेट करना है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। मान लो अभी मैंने रिएक्शन स्टार्ट ही करा है तो तभी भी मैं उसको QC ले सकती हूँ। रिएक्शन को हुए थोड़ी देर हो गई तभी भी मैं फाइंड कर सकती हूँ कि अभी प्रोडक्ट क्या मिली है। और रिएक्शन करे हुए काफी देर हो गई, लगता है अब कंप्लीट हो जाएगी, तभी भी QC फाइंड कर सकते हैं। मतलब QC एनी टाइम फाइंड कर सकते हैं। और KC जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कोई रिएक्शन इक्वल हो चुकी है तब ये KC को फाइंड करना है। क्लियर? अब यहाँ पे 3 कंडीशन आती है। कौन कौन सी कंडीशन? अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा है तो रिएक्शन है वो रिवर्स चलती है। कौन सी? रिवर्स चलती है, रिवर्सिबल है। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अब रिएक्शन कहाँ पे जो जा रही है? तो कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट। अब QC की वैल्यू KC से कम है, KC से कम है। QC मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गई, QC मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गई। ज्यादा बन गई तो उसको इक्वल करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? पीछे। पीछे जाना मतलब रिवर्स जाना, बैलेंस करना। रिवर्स जाना तो रिवर्स जा रहे, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा बन गई तो अब रिएक्शन रिएक्टेंट बढ़ रहे। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो कम बन रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट कम बनी है तो प्रोडक्ट बनाओ, तो रिएक्शन में थे प्रोडक्ट। क्लियर है? QC मतलब आंसर ज्यादा बन गया, आंसर ज्यादा आ गया, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गई है तो उसमें से रिएक्टेंट बनाओ। यहाँ QC कम है तो प्रोडक्ट अभी बन रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही जाएगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और QC इक्वल टू KC होगा, दोनों सेम है, दोनों सेम है बराबर। तो रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम। तो दोनों वे में होगा, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जा रही है, QC और KC जा रहे।
टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है, तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, पर वो एग्जाम्पल हमें इतना डिटेल में नहीं दिया है, इसलिए हम वहां पे यूज नहीं कर रहे इस एग्जाम्पल को। बराबर है। अब देखो क्यूसी है वो ज्यादा है, तो नेट रिएक्शन गैसेस फॉर्म में ये गोज राइट टू लेफ्ट, ये नॉट रिएक्शन ये भी। अब उसको यहाँ पे हम एक कैसे कह सकते हैं, ग्राफ थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखो केसी, क्यूसी और केसी, केसी को मैं ब्लू ब्लैक से करते हैं एक, ये तो दिस इज क्यूसी केसी, बराबर। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कभी ऐसे ग्राफ दे तो आपको पता चले क्यूसी कम है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब दोनों सेम, दोनों सेम, अरे वही मैंने लिया, क्या हुआ, मुझे दूसरी पेन लेनी थी। यस, दोनों सेम, दोनों सेम मतलब रिएक्शन में से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से रिएक्शन, रिवर्सिबल, बराबर। नाउ क्यू से बहुत ज्यादा, और केसी का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, क्लियर, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट। एग्जाम्पल दिया है, चलो देख लेते, चलो बस, चलो देख ही लेते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI बन रहा है, बराबर। उसका के शीप दिया है 57.0, एट टेम्परेचर है 700 केल्विन। चलो देख ही लेते हैं। अब देखो H2 की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दिया है 0.10 m, I2 की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दी है 0.20 m, NHI दिया है 0.40 m, बराबर। चलो, तो यहाँ पे किस तरह से उसको लिख सकते हैं, तो कि यहाँ पे QC इक्वल टू क्या होगा, HI का स्क्वायर अपॉन H2 टेम्परेचर NI2, क्लियर है। मोल तो 2HI है तो स्क्वायर लिख दिया, 0.40 स्क्वायर अपॉन 0.10 मल्टीप्लाई 0.20 दिया है ना इस तरह, और उसका आंसर आ रहा है 8.0। यहाँ पे केसी की वैल्यू हमें दी हुई है, केसी इक्वल टू क्या दिया है 57.0, और मुझे क्यूसी क्या मिला 8.0। तो अब ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है, बराबर। तो दैट इज मोर H2 एंड I2 विल रिएक्ट फ्रॉम HI, मतलब अब ये केसी ज्यादा है। देखो यहाँ पे केसी ज्यादा है, मेरा ग्राफ देखो, केसी ज्यादा है क्यूसी से, तो रिएक्टेंट में से क्या बनेगा, अब क्या होगा, रिएक्ट टू फ्रॉम HI, रिएक्टेंट में से क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन कौन सी तरफ जाएगी, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल थ्रू हमें समझाया हुआ है। कब तक जाएगी, कब तक, तो कि जब तक R इक्वल टू P नहीं होता, मतलब QC इक्वल टू KC नहीं होता तब तक जाएगी, इक्वल नहीं होता तब तक। ये एक एग्जाम्पल थ्रू हमें समझाया गया। तो बहुत ही इजी एक टॉपिक हमने आज लिया था क्यूसी केसी का। देन उसके बाद न्यू टॉपिक में फिर से मिलेंगे। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं है, और मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाया है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी उत्तरायण, बराबर। उत्तरायण अभी चल ही रही है, हमारे यहाँ तो 2-2 दिन होती है, इसीलिए। ओके स्टूडेंट्स, चल, हाँ, बाय, टेक केयर।